बागेश्वर जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हुआ। मतगणना के पश्चात आज कई विजयी प्रत्याशी जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और औपचारिक रूप से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर विजयी प्रत्याशियों के चेहरे पर उत्साह और जनता के विश्वास की झलक साफ दिखाई दी। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे उन्होंने किए हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। सपोर्टर यानी ऑर्गेनाइजर्स जिला पंचायत सदस्य नॉन कलाली कोर्ट के फेवर में था और मेरे अंडर मेरे शीर्ष नेतृत्व में मुझे जिम्मेदारी ये सौंपी थी कि श्री जो हमारे कैंडिडेट जीत के विन होकर आए हैं और श्री बलवंत राम जी वो जनता की प्यार मोहब्बत से सक्सेसफुल हुए। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं जो कि उन्होंने मुझे ये ड्यूटी दी। बहुत सी धन्यवाद, मैं आपका चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं अपनी क्षेत्रीय जनता से आशा रखता हूँ जो उन लोगों ने मेरे को ये पंचायत चुनाव में प्यार प्रेम और भारी बहुमत से मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, मैं उनका गहरे तहे दिल से उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और बाकी उन लोगों ने जैसे विश्वास मेरे पर जता रखा है कि गांव की समस्याएं, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी इत्यादि उसको हर संभव में पूर्ण करने का प्रयास करूंगा और बाकी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर संभव उनके साथ दुख सुख में उनके साथ चलूँगा। मैं सबसे पहले तो अपने इस बड़े क्षेत्र की सभी जनता का दिल के गहराई से आभार प्रकट करता हूँ और आगे हर जनता के आकांक्षाओं का खरा उतरने का प्रयास करूँगा, हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। सर्वप्रथम मैं आपका इस चैनल के माध्यम से स्वागत भी करता हूं और मैं जिला पंचायत के प्रांगण में दोबारा मैं पहुंचा हूं। मैं नमन करता हूं जिला पंचायत को और मैं अपने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और कांग्रेस पार्टी के मेरे जितने भी हमारे यहाँ पर बड़े भाई विधायक जी हैं, मेरे राज्य मंत्री पूर्व हमारे हरीश अठानी जी हैं, जिला अध्यक्ष जी, ये पूरी टीम जितनी हमारी कांग्रेस की टीम है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्रीय जनता का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद और प्यार से मुझे यहाँ तक पुनः दोबारा पहुँचाने का काम करा। मैं बाकी सभी क्षेत्र की जनता को भी आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि हम लोग अपने क्षेत्र के लिए जितना भी हम लोग जो भी हमसे हो सकेगा कार्य जो भी हो सकेगा हम लोग उस कार्य में बढ़ चढ़ कर हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों का समापन हो चुका है। जिस तरीके से सत्ता के दबाव में अधिकारी कर्मचारियों ने काम किया है, कहीं ना कहीं आज आम जो चुन के आए हुए लोग, यही जिला पंचायत की बात थी कि 2900 वोटों से जीतने के बाद भी प्रमाण पत्र देरी से दिए गए और वहां कपकोट में विकासखंड कार्यालय में हमको देखने को मिला कि किस तरीके से सत्ता के लोग जो है किस तरीके से लूट खसोट का काम वहां पर कर रहे थे। जिस तरीके से को जो भी माननीय सदस्य क्षेत्र पंचायत के जीत के आ रहे थे, चाहे जिला पंचायत के जीत के आ रहे थे, तो जो बदतमीजियां उन लोगों ने करी हैं, पकड़ के बिल्कुल खींच के अपनी गाड़ियों में भरने का काम कर रहे थे, तो जिसका हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया और अब भी विरोध किया। उसका जीता जागता उदाहरण है कि एक क्षेत्र पंचायत के सदस्य के छोटे भाई को विकासखंड कार्यालय के अंदर से गायब होने पर एफआईआर लिखने की धमकी देनी पड़ी, तब जाके उसको रिहा करना पड़ा। तो ये सत्ता के दबाव में जो काम कर रहे हैं उन अधिकारी कर्मचारियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो सत्ता के दबाव में जो काम कर रहे हैं उनको अपनी मानसिकता पे भी सुधार लाना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने उस विकास खंड में जबकि पूरी बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी और उन बैरिकेडिंगों को चारों ओर बैरिकेडिंग न कर जो मर्जी जहां से भी भाजपा का कार्यकर्ता जा सकता था वहां से गया और अपने स्वार्थ के लिए जो भी कर सकता था वो करा, जिसका हम लोगों ने आज जिस तरीके से प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के सदस्यों से हमने वार्तालाप करी है तो उसने भी जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है उसको कहीं ना कहीं गंभीरता से लेते हुए उनने इस चीज के लिए घोर भर्त्सना उसकी करी है और आने वाले समय में 25 साल का जो सूखा विकासखंड कार्यालय में था, कांग्रेस के लोगों ने और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने मन बनाया है कि निश्चित तौर पर इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। चैनल के माध्यम से पूरे बागेश्वर क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने में पूरी क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा और जिस प्रकार से आज लोगों का मन कांग्रेस के प्रति गांव-गांव में लहलायित है, उसके लिए भी हम क्षेत्रीय जनता का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन जो ये डबल इंजीनियर की सरकार है, जिस प्रकार से कल 2-2 ढाई घंटे हमको यहाँ पर प्रमाण पत्र लेने के लिए जूझना पड़ा, ये बहुत निंदा का प्रश्न है कि एक सरकार
के रहते हुए जब एक आम जनप्रतिनिधि चुनाव घोषित हो जाता है, 2-2.5 घंटे डिग्री कॉलेज से लेकर जिला पंचायत आने तक मात्र 15-20 मिनट का समय लगता है। उसमें भी 12 साढ़े 12 बजे रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 2-2.5 बजे हमको प्रमाण पत्र जारी करा जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो सिस्टम है उस पर एक सवालिया निशान आम जनता के द्वारा खड़ा करा जा रहा है। और हमको ऐसा ही लगता है कि भाई ये जब हम लोग इस समय जिला पंचायत के जितने भी हमारे कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं, कहीं ऐसा न हो कि फिर ये डराने धमकाने की नीति पर खड़े हो जाएं और एक आम जनता को डराकर, उसको ईडी का भय दिखाकर, उसको सीबीआई का भय दिखाकर, उसको दूसरे ऐसे भय दिखाकर जो है अपनी ओर करने की पूरी कोशिश भी कर सकते हैं। तो हमको एकजुट रहना है। जिला पंचायत इस समय हमारी अपनी है और हमको पूरा विश्वास है कि भाई बागेश्वर में कांग्रेस ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बनाएगी और कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी उसमें चुनाव करके जो है अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। धन्यवाद। मैं जिला पंचायत में जो हमारे निर्वाचित समर्थित जो मेंबर्स हुए हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगा और उन क्षेत्र की सम्मानित जो देवतुल्य जनता है जिन्होंने कांग्रेस समर्थित हमारे सदस्यों को चुन करके इस जिले की प्रथम सदन में भेजने का काम किया, मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और जिस प्रकार से चुनाव आयोग और सत्ता के दबाव में जिस प्रकार से कार्य किया गया उसकी मैं कठोर शब्दों में भर्त्सना भी करता हूँ, निंदा भी करता हूँ। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत ही निम्न स्तर का कागज़ इन्होंने वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया था, जिसमें कि प्रिंटिंग जब की गई तो उसमें इंक फैलने का काम हो रहा था। और जैसा कि आपने देखा कि पूर्व में फ़ोटो भी छपा करता था और नाम भी छपा करता था, लेकिन इन्होंने केवल मात्र सिंबल दे करके छाप करके इन्होंने एक इस चुनाव को जो है एक मात्र मतलब एक धुप्पल का चुनाव बनाने का प्रयास किया, जिससे एक इत्तेफाकन कोई भी व्यक्ति जब 3-3 बैलेट को लेकर के जब वो मत अपना देने जाता है तो वो 3 मतों को याद नहीं रख पाता, क्योंकि हमारे यहाँ के जो ग्रामीण सीधी सादी जनता है और जो बहुत ही मतलब एक तरीके से दूरस्थ क्षेत्रों से रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जो है 3-3 नाम जो चुनाव चिन्ह है वो याद नहीं रखे गए। और इसका फ़ायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव निर्वाचन आयोग ने एक बहुत बड़े एक सांकेतिक तौर पर एक घपले को देने का प्रयास किया, जिसकी वजह से मैं आज पूरे जनपद कांग्रेस की तरफ से पूरे उत्तराखंड की ओर से मैं ये कठोर शब्दों में इनकी निंदा करता हूँ। इतने घटिया स्तर का, जहाँ ये एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं और तमाम अपने साजो सामान में, अपने गेटअप में और अपने जो इन्होंने सफारी, जंगल सफारी कर रहे हैं इत्यादि में जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने का काम कर रहे हैं, वहीं इन्होंने एक चुनाव आयोग में इतना जो एक लोकतंत्र का पावन पर्व है उस पर एक घटिया इन्होंने जो है एक कृत्य करने का काम किया है। उसकी हम समस्त जनपद कांग्रेस की ओर से हम उनकी कठोर शब्दों में निंदा भी करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं।